दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज़ादी एक ऐसा विचार है जिसने दुनिया के लोगों को सदियों से आकर्षित किया है। कुछ लोगों ने एक पल की आज़ादी के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी है। आज की वीडियो में हम एक ऐसे गुलाम की कहानी जानेंगे जिसने कुछ दिनों की आज़ादी के लिए अपने वक्त के सबसे ताकतवर साम्राज्य के खिलाफ बगावत की। मैं बात कर रहा हूँ स्पार्टकस की। स्पार्टकस की कहानी रोमन साम्राज्य के खिलाफ एक गुलाम के बगावत की कहानी है। रोमन साम्राज्य 100 बीसी के आसपास दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर साम्राज्य था। यह साम्राज्य इटली के लोगों ने बनाया था। असल में रोमन साम्राज्य इटली के एक नगर राज्य रोम की सेना ने बनाया था। रोमन साम्राज्य जब अपनी ताकत के चरम पर था तब वो दुनिया के 3 कॉन्टिनेंट्स यूरोप, वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका पर शासन करता था। इसलिए रोमन साम्राज्य को एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स भी कहा जाता है। रोमन साम्राज्य ने जब अपने एक्सपेंशन की शुरुआत की तो उन्होंने यूरोप के इलाकों पर एक एक करके कब्जा किया। रोमन सेनाएं जिस भी इलाके के ऊपर नजर डालती थी उसको जीत लिया जाता था और वहां के लोगों को रोमन शासन के अधीन लाया जाता था। जो लोग रोमन शासन को स्वीकार नहीं करते थे उनको पकड़ के गुलाम बनाकर बेच दिया जाता था। रोमन साम्राज्य में गुलामी बहुत बड़े पैमाने पर प्रैक्टिस की जाती थी। एक वक्त पर इटली की लगभग आधी आबादी गुलामों की हुआ करती थी, जिनको यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अलग अलग इलाकों से पकड़कर लाया गया था। कुछ गुलामों को विदेशी व्यापारियों से भी खरीदा गया था। रोमन इकोनॉमी इन्हीं गुलामों के बलबूते पर चलती थी। इन गुलामों से तरह तरह के काम करवाए जाते थे। ये इटली के अमीर लोगों के घरों में नौकरों के तौर पर काम करते थे। कई बार तो ये अपने मालिकों के लिए उनके बिजनेस को भी संभालते थे। कुछ गुलाम कारीगरों का भी काम करते थे, लेकिन ज्यादातर गुलामों से खदानों और खेतों में काम करवाया जाता था। रोमन रिपब्लिक के टाइम पर ज्यादातर गुलामों की हालत बहुत खराब हुआ करती थी। उन पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे। एक रोमन कानून के मुताबिक गुलाम को इंसान नहीं बल्कि अपने मालिक की प्रॉपर्टी माना जाता था। मालिक को अपने गुलाम की जान लेने का भी अधिकार हुआ करता था। एक दूसरे रोमन कानून के मुताबिक अगर कोई गुलाम किसी मालिक की हत्या करता था तो उस मालिक के सभी गुलामों को मार दिया जाता था। इस वजह से रोम के गुलाम वक्त वक्त पर अपने साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ बगावत करते रहते थे। गुलामों की इन बगावतों को ऐतिहासिक रूप से सर्वाइवल वार्स कहा जाता है। फर्स्ट सर्वाइवल वार 135 बीसी में हुई थी और सेकंड सर्वाइवल वार 104 बीसी में। लेकिन ये दोनों सर्वाइवल वार्स बहुत छोटे पैमाने पर हुई थी। रोमन साम्राज्य ने गुलामों की इन बगावतों को बड़ी आसानी से कुचल दिया था। इन गुलामों में से ही कुछ को ग्लेडिएटर्स के तौर पर स्टेडियम्स में भी लड़वाया जाता था। इन गेम्स को ग्लेडिएटोरियल गेम्स कहते थे। ग्लेडिएटोरियल गेम्स रोमन साम्राज्य में सबसे पॉपुलर पब्लिक एंटरटेनमेंट हुआ करता था। ये ग्लेडिएटर्स आज के रेसलर्स या यूएफसी फाइटर्स की तरह रोमन स्टेडियम्स में, जिनको एम्फीथिएटर्स कहा जाता, वहां पर आपस में लड़के रोमन लोगों को एंटरटेन किया करते थे। हालांकि ग्लेडिएटोरियल गेम्स आज की रेसलिंग की तुलना में बहुत हिंसक और खतरनाक हुआ करती थी। अमूमन हारने वाले ग्लेडिएटर्स को जीतने वाले के हाथों अपनी जान गंवानी पड़ती थी। कई बार तो इन ग्लेडिएटर्स को क्राउड के एंटरटेनमेंट के लिए खूंखार जानवरों से भी लड़वाया जाता था। स्पार्टकस को भी एक ग्लेडिएटर के तौर पर ट्रेन किया गया था। स्पार्टकस कौन था, वो ग्लेडिएटर कैसे बना और फिर उसने रोम के खिलाफ बगावत क्यों की, तो चलिए शुरू करते हैं स्पार्टकस की कहानी। रोमन साम्राज्य ने अपने एक्सपेंशन के दौरान यूरोप के साउथ ईस्ट इलाके को भी कॉन्कर किया था। यूरोप के इस इलाके को आज हम बाल्कन्स के नाम से जानते हैं। इसी बाल्कन्स में थ्रेस नाम की एक जगह हुआ करती थी, जो आज के मॉडर्न बुल्गारिया, ग्रीस और टर्की में स्थित है। माना जाता है कि स्पार्टकस का जन्म थ्रेस में ही हुआ था। हम स्पार्टकस की अर्ली लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन ग्रीक राइटर प्लूटार्क की अगर माने तो स्पार्टकस का जन्म थ्रेस की एक ट्राइब में हुआ था। एक दूसरे राइटर फ्लोरस के अनुसार भी स्पार्टकस थ्रेशियन ही था। एक मॉडर्न हिस्टोरियन के अंदाजे के मुताबिक स्पार्टकस का जन्म 103 बीसी के आसपास थ्रेस में ही हुआ था। माना जाता है कि स्पार्टकस ने कुछ वक्त के लिए रोमन सेना के साथ भी काम किया था, लेकिन बाद में वो रोमन सेना के खिलाफ हो गया। उसने बगावत कर ली। हालांकि रोमन सेना ने उसको पकड़ लिया और उसको गुलाम बनाकर बेच दिया। इस तरह से स्पार्टकस थ्रेस से इटली पहुंचा। स्पार्टकस को लेंटुलस बटियाटस ने गुलाम के तौर पर खरीदा और अपने साथ साउदर्न इटली के कापा नाम की एक जगह पर ले आया। बटियाटस कापा में ग्लेडिएटर्स की ट्रेनिंग का एक स्कूल चलाता था। इस तरह के स्कूल्स को रोम में लूडस कहा जाता था। बटियाटस के स्कूल में ही स्पार्टकस को ग्लेडिएटर के तौर पर ट्रेन किया जाने लगा, लेकिन कापुआ में ट्रेनिंग के दौरान स्पार्टकस की जिंदगी नर्क बन गई थी। स्पार्टकस अपने गुलाम जीवन से नाखुश था।
उसको ग्लैडिएटर की जिंदगी जरा भी रास नहीं आई। वो इस कठिन और क्रूर जीवन से आजाद होना चाहता था। वो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहता था। वो लूडस में रहते हुए दिन रात आजादी के सपने देखता था। अपनी आजादी को हासिल करने के लिए 73 बीसी में स्पार्टकस और उसके गुलाम साथियों ने भागने की एक योजना तैयार की। उन्होंने किचन नाइव्स और दूसरे बर्तनों का हथियारों के तौर पर इस्तेमाल किया और बाटियाटस के गार्ड्स को मार डाला और वो लूडस से भाग निकले। माना जाता है कि उस दिन वहां से 70 से 78 के आसपास के गुलाम भागने में सफल रहे। बाटियाटस के स्कूल से भागते वक्त उन्होंने ग्लैडिएटर्स के हथियार और कवच भी लूटे। उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे कुछ सिपाही भेजे गए, लेकिन स्पार्टकस और उसके साथियों ने उन सिपाहियों को मार डाला और उन्होंने कापा और आसपास के इलाकों में कई दिनों तक लूट मचाई। उन्होंने कई गुलामों को आज़ादी हासिल करने में उनकी मदद की। वो सारे गुलाम जिनको उन्होंने आज़ादी दिलाई वो सब उनके साथ जुड़ गए। फिर कापा से निकलकर वो माउंट वसूवियस वाले इलाके में चले गए। माउंट वसूवियस एक वोल्केनो है। ये इलाका सुरक्षा के हिसाब से ज़्यादा बेहतर था। वहां पहुंचकर इन लोगों ने स्पार्टकस और 2 गैली ग्लैडिएटर्स क्रिक्सस और ओनामेस को अपने लीडर्स के तौर पर चुना। हालांकि ज्यादातर रोमन राइटर्स ने यही माना है कि ये बागी गुलाम एक ही संगठन का हिस्सा थे, जिनका इकलौता लीडर स्पार्टकस था। क्रिक्सस और ओनामेस स्पार्टकस की कमांड में काम कर रहे थे। रोमन अथॉरिटीज शुरुआत में सिचुएशन को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती है। उनको लगता है कि ये कुछ मुट्ठी भर अपराधी हैं, इनको आसानी से काबू किया जा सकता है। उनकी नज़र में ये लुटेरों का एक छोटा सा ग्रुप था। रोमन सीनेट एक मिलिशिया को प्रेटर गायस क्लॉडियस ग्लेबर की कमांड में सिचुएशन संभालने के लिए माउंट वसूवियस भेजती है। ग्लेबर स्पार्टकस और उसके साथियों को घेर कर उनकी सप्लाई को काट के उनको भूख से परेशान करके सरेंडर करवाने की योजना बनाता है। लेकिन ग्लेबर तब हैरान हो जाता है जब स्पार्टकस और उसके साथी घास और लताओं की रस्सियों के सहारे वोल्केनो के ढलान वाले हिस्से से रात के अंधेरे में चुपचाप नीचे उतरते हैं और वो रोमन मिलिशिया को सरप्राइज करते हुए उन पर उस तरफ से हमला करते हैं जहां से उनको इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ग्लेबर की ज्यादातर सेना को स्पार्टकस और उसके साथियों ने इस हमले में मार डाला। फिर एक दूसरा दल प्रेटर प्यूबलस वरेनियस की कमांड में भेजा गया, लेकिन वरेनियस ने अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया। हिस्टोरियंस आज तक नहीं समझ पाए कि वरेनियस ने इस तरह की स्ट्रेटजी क्यों अपनाई थी, लेकिन स्पार्टकस के साथियों ने वरेनियस की सेना को भी धूल चटा दी। यहाँ तक कि खुद वरेनियस बंधक बनने से बाल बाल बच गया था। स्पार्टकस के साथियों ने वरेनियस की सेना को हराकर सैनिकों के सारे हथियार भी लूट लिए। 2 बार स्पार्टकस के हाथों हारने के बाद रोमन शासक समझ चुके थे कि स्पार्टकस कोई मामूली अपराधी नहीं है। देखते ही देखते रोमन साम्राज्य के अलग अलग इलाकों से हजारों की संख्या में गुलाम अपने मालिकों को छोड़कर स्पार्टकस को ज्वाइन करने लगे। स्पार्टकस की गुलाम सेना में अब लगभग 70,000 लोग शामिल हो चुके थे। स्पार्टकस लगातार रोमन गुलामों में पॉपुलर हो रहा था। रोमन गुलाम उसे अपने लीडर के रूप में देखने लगे। वो स्पार्टकस को अपनी आजादी का जरिया मानने लगे थे। स्पार्टकस की बढ़ती हुई ताकत अब रोमन शासकों को बेचैन करने लगी। स्पार्टकस जो पहले उनकी नजर में एक मामूली लुटेरा था, वो उनके साम्राज्य के लिए अब सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। रोमन शासकों ने अब हालात की गंभीरता को समझना शुरू किया। उनको एहसास हो चुका था कि स्पार्टकस को तुरंत रोकना बेहद जरूरी है। रोमन शासकों ने इस काम के लिए मार्कस लाइसिनियस क्रेसस को चुना। अगर आपको याद होगा तो मैंने जूलियस सीजर वाली वीडियो में क्रेसस के बारे में बताया था। उसने पोम्पाई और सीजर के साथ मिलकर ट्रायम्विरेट बनाई थी। क्रेसस उस वक्त रोम का सबसे अमीर आदमी था और उसका रोमन मिलिट्री के ऊपर अच्छा प्रभाव था। इसी वजह से रोमन शासकों ने क्रेसस को स्पार्टकस को रोकने के लिए चुना। क्रेसस 40,000 हाईली ट्रेन्ड रोमन सेना के साथ स्पार्टकस को रोकने के लिए अपने अभियान पर रवाना होता है। यहाँ से थर्ड सर्वाइवल वार की शुरुआत होती है। स्पार्टकस इस दौरान सिसिलियन पायरेट्स के साथ एक डील करता है। इस डील के मुताबिक सिसिलियन पायरेट्स को स्पार्टकस और उसके 2000 साथियों को सिसिली ले जाना था, ताकि स्पार्टकस सिसिली के स्लेव्स को आजादी दिलाकर अपनी सेना में शामिल कर सके। वो वहां से अपनी सेना के लिए कुछ हथियार भी हासिल करना चाहता था, लेकिन सिसिलियन पायरेट्स ने ऐन वक्त पर स्पार्टकस को धोखा दे दिया। वो उसके पैसे लेकर भाग गए। इस तरह से क्रेसस को स्पार्टकस को घेरने का एक मौका मिल गया और क्रेसस ने स्पार्टकस और उसके साथियों के सप्लाई वाले रास्ते बंद करने शुरू कर दिए। स्पार्टकस की गैर मौजूदगी में उसकी सेना छोटे छोटे ग्रुप्स में बंट गई थी।
वो रोमन सेना पर अलग अलग जगहों से हमला कर रहे थे, लेकिन रोमन सेना की एकजुटता की वजह से वो हर बार नाकाम हो रहे थे। स्पार्टकस ने अपनी सेना को इकट्ठा करके आखिरी बार एक जबरदस्त हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो क्रेसस से हार गया और स्पार्टकस को 71 बीसी में मार दिया गया। स्पार्टकस आजाद होकर ज्यादा देर तो नहीं जी पाया, लेकिन वो आजादी की चाहत में अपनी जान देकर सदियों के लिए अमर जरूर हो गया। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ऐतिहासिक व्यक्ति की बायोग्राफी के साथ। थैंक यू।